शुएब और आज हम खेलने जा रहे हैं माइनक्राफ्ट। तो माइनक्राफ्ट में आज हम सर्वाइवल सीरीज शुरू करने वाले हैं, जिसका नाम रखेंगे हम वर्ल्ड नहीं, इसका नाम रखेंगे प्रिंसलैंड। और उस माइनक्राफ्ट की सीरीज में हम बहुत सारे चैलेंज रखेंगे और वो चैलेंज बहुत ज़्यादा हार्ड होंगे। हमारे आज की वीडियो में हमारे 3 टारगेट्स होने वाले हैं। हमारा फर्स्ट टारगेट है फुल्ली डायमंड आर्मर बनाना। हमारा सेकंड टारगेट है एक 64 स्टैक से ऊपर डायमंड कलेक्ट करना। और हमारे थर्ड टारगेट है नेदर डायमेंशन अनलॉक करना। तो हमें वीडियो में सबसे पहले हमें पहला ब्लैक स्मिथ मिल गया था और इसकी चेस्ट में कूड़ा मिला। तो मैंने सारे कूड़े को कलेक्ट करा और मैं यहाँ से चला गया बाहर थोड़ा एक्सप्लोर करने, लेकिन मुझे ब्लैक स्मिथ मिल गया जिन्हें अपनी चेस्ट में कूड़ा रख रखा था। तो मुझे साइड में एक घर दिख गया और उसमें चेस्ट थी, तो मैं लूटूँ ऐसा हो नहीं सकता। तो इसमें मुझे काफ़ी सारा खाने का सोर्स मिल गया, तो मैं चला गया वुड कलेक्ट करने। थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने के बाद मैंने अपने सारे बेसिक्स टूल्स बना लिए और फिर मैंने एक्सप्लोरिंग शुरू कर दी। तो मुझे सामने एक घर दिख गया था, लेकिन मुझे याद आया कि मेरे स्पॉन पॉइंट के पास बहुत सारे ही कैरेट्स हैं, तो मेरे वहाँ पे जाके फूड का इंतज़ाम भी हो जाएगा। इसलिए मैंने वहाँ से सारी की सारी कैरेट हार्वेस्ट कर ली और मैंने सोचा कि कैरेट लगा दूँगा, फिर मेरा मन नहीं करा, इसलिए मैं बिना कैरेट लगाए चला गया। तो एक्सप्लोरिंग करते करते मुझे एक और घर मिला और मैंने सोचा कि यहाँ पे बहुत अच्छी लूट होगी, लेकिन यहाँ पे कचरा मिला। तो मैंने सोचा अगर यहाँ का मुझे विलेजर मिल गया तो मैं उसे नहीं छोड़ूंगा, और मुझे मिल भी गया था, लेकिन उससे पहले मुझे आयरन गोलम दिख गया, इसलिए मैं चुपचाप वहाँ से चला गया। तो मैंने एक्सप्लोरिंग अपनी स्टार्ट करी और मुझे हेबेल दिख गया था, और सिर्फ हेबेल ही नहीं दिखा था मुझे। मेरे विलेज में 4 ब्लैक स्मिथ थे, ये मुझे बिल्कुल नहीं पता था, और जैसे ही मुझे दिखे मैं लिटरली में पागल हो गया था कि मेरे पास 4 ब्लैक स्मिथ। मैंने सोचा उसमें से डायमंड मिलेंगे, लेकिन एक भी चेस्ट में से डायमंड नहीं मिले। गजब बेइज्जती है। मैंने सोचा था कि चलो फर्स्ट चेस्ट में तो चलो शायद ज़्यादा लूट नहीं मिलेगी, लेकिन मैंने सेकंड चेस्ट खोली और उसमें भी डायमंड नहीं थे। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। मुझे इतना गुस्सा आया कि कहीं पे ही ब्लैक स्मिथ मिलेगा मैं उसे तोड़ दूंगा, लेकिन यार अगर मैंने ब्लैक स्मिथ को तोड़ा तो फिर बाद मुझे विलेजर्स की कमी पड़ेगी, इसलिए मैंने ब्लैक स्मिथ को छोड़ दिया। सैड लाइफ। मुझे जो भी आयरन के आर्मर पीस मिले थे वो मैंने सारे आर्मर पीस पहन लिए और मैंने क्राफ्टिंग टेबल रख के अपनी हेलमेट बना लिया। अब मेरा ऑलमोस्ट आयरन आर्मर बन चुका है, लेकिन हमारा टारगेट है फुल्ली डायमंड आर्मर बनाने का। मुझे फुल डायमंड आर्मर बनाना है, और अब मेरा रात हो गई थी तो मैं सो गया, और यहाँ पे हमारा डे 1 कंप्लीट होता है। सुबह उठते ही मैंने अपनी इन्वेंट्री चेक करी कि मेरी इन्वेंट्री में क्या क्या है, और मेरी इन्वेंट्री में लिटरली में कुछ नहीं था, और मेरी साइड में चेस्ट थी और मैंने लिटरली में उसे अवॉइड कर दिया। मुझे खुद नहीं पता कि वहाँ पे एक चेस्ट थी। यार मैं कितना पागल हूँ, और मेरी पता नहीं क्राफ्टिंग टेबल कहाँ गई थी, इसलिए मैंने अपनी क्राफ्टिंग टेबल बना ली। और मैंने अभी तक 3 ब्लैक स्मिथ के हाउस लूटे थे, और मैंने थर्ड चेस्ट में देखा भाई साहब 2 मुझे चेस्ट प्लेट मिल गई, 2 लेगिंग्स मिल गई। अभी तक मुझे एक डायमंड नहीं मिला ब्लैक स्मिथ के घर से, और अब मुझे जो गुस्सा आ रहा था लिटरली वो इनसेन था। तो मैंने सोचा डायमंड माइनिंग करेंगे और इतने डायमंड कलेक्ट करेंगे कि पूरी माइनक्राफ्ट वर्ल्ड में, पूरी ज़िंदगी में मुझे माइनक्राफ्ट में डायमंड की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो फिर मैंने अपने आप को तैयार करा, सारी पिकेक्स तैयार करी और चला गया डायमंड माइनिंग पे। तो मैं अपनी माइनिंग की तैयारी करने जा ही रहा था कि मुझे ये अपनी बकवास सी स्पाइडर मिल गई। तो मैंने इसे मार के थोड़ी सी स्ट्रिंग कलेक्ट करी, और इसे मारने में जो सेटिस्फेक्शन मिली बाय गॉड बता नहीं सकता। तो आगे चल के मुझे थोड़ी हेबेल मिल गई थी। मैंने सोचा कि एक आध हेबेल तोड़ लेते हैं, लेकिन मेरे साथ कुछ ऐसा हुआ कि मुझे खुद नहीं पता क्या हुआ। एकदम मैंने एक हेबेल तोड़ा और सारे गायब हो गए। पता नहीं यार क्या ग्लिच था। गाइस ये हेबेल मैंने नहीं चुराया, मैं एक हेबेल तोड़ रहा था और पता नहीं अचानक सारे हेबेल गायब हो गए। सच में मैंने नहीं चुराया। चले एक काम कर, 200 रुपए दे और 50 रुपए कट ओवर एक्टिंग के वजह।
जब मैं एक घर को लूटने गया तो वहाँ से मुझे खिड़की में से ही रेड नेदर पोर्टल मिल गया था और मेरे पास इनफ ऑब्सीडियन थे, तो मैंने सोचा कि इसको पूरा कंप्लीट कर देते हैं। उससे पहले मैंने इस रेड पोर्टल की चेस्ट लूट ली और उसके बाद मैंने अपना रेड पोर्टल कंप्लीट करने के लिए चला गया। मैंने चेस्ट यहाँ पे इसलिए लगा दी क्योंकि वो वहाँ पे ही अच्छी लग रही थी। तो उसके बाद मैंने अपना रेड पोर्टल कंप्लीट किया। तो नेदर पोर्टल कंप्लीट करने के बाद मैंने सोचा कि मैं ये गोल्ड उठा लूँ, लेकिन वो वहीं भी अच्छे लग रहे थे तो मैंने वो वहाँ से नहीं उठाए और फ्लिंट एंड स्टील लेके मैंने पोर्टल लाइट अप करा। और पोर्टल लाइट अप करने के बाद मैं नेदर में चला गया चेक करने के लिए कि वहाँ पे मुझे कैसा रिस्पॉन पॉइंट मिला है। तो नेदर में मुझे काफ़ी ठीक ठाक ही मिला था, ज़्यादा अच्छा नहीं मिला था क्योंकि एक छोटा सा रूम ही था जिसमें मुझे मिला और वहाँ पे मेरे पास 3 रास्ते थे, जो एक राइट को जा रहा था, एक लेफ़्ट को और एक बीच में। तो मैं सामने वाले रास्ते में चला गया, वहाँ पे मुझे थोड़े से क्वार्ट्स भी मिल गए। तो मैंने वहाँ से जाके थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करने की सोची और मैंने वहाँ पर जैसे नेदराइट तोड़ के नीचे गया तो मुझे घैस्ट दिख गई। लेकिन मैंने सोचा जब भी थोड़ा आगे चले जाते हैं, लेकिन वहाँ पे मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़ॉम्बीफाइड और ज़ॉगलिन्स मिल गए। तो मुझे अपनी औकात पता चल गई और मैं वापस से अपने वर्ल्ड में वापस आ गया। मैंने सोचा कि अगर मैं जा ही रहा हूँ तो थोड़े से बहुत क्वार्ट्स भी माइन कर लेते हैं। तो यहाँ पे जितने भी क्वार्ट्स थे मैंने सारे क्वार्ट्स माइन कर लिए और अपने घर में ले गया। तो ओवरवर्ल्ड में आते ही मैंने सबसे पहले अपने विलेज में गया और मैंने सोच लिया तब की बार कि मैं हमारा एक टारगेट पूरा हो गया था। ये तो मैं भूल ही गया, हमारा फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया था जो था नेदर डायमेंशन को अनलॉक करना। तो हमारा फर्स्ट टारगेट पूरा हो गया था, तो हमारा सेकंड टारगेट अब शुरू होगा। हमें डायमंड माइनिंग करनी है और हमें मेरे स्पॉन पॉइंट पे मेरे साइड में विलेज के साइड में जंगल बायोम थी, जो बहुत ज़्यादा रेयर बायोम तो नहीं है लेकिन प्लेन्स में मिलना बहुत ज़्यादा रेयर है। तो मैं आ गया अपने रिस्पॉन पॉइंट पे और वहाँ पे माइनिंग करने, ताकि मैं माइनिंग कर पाऊँ। तो मैं अपना रिस्पॉन पॉइंट ढूंढने लगा और उसके नीचे ही मैं अपनी माइनिंग शुरू कर दी। तो गाइस मैं जब माइनिंग कर रहा था तो पता नहीं मेरे वर्ल्ड में क्या हो रहा था कि ब्लॉक रेंडर नहीं कर रहे थे और ऐसा लग रहा था कि मैं ब्लॉक के अंदर ही जा रहा हूँ। तो मेरी ऐसे करते मेरी पिकैक्स भी टूट गई। तो मैंने आयरन की पिकैक्स निकाली और नीचे जाके मुझे थोड़े बहुत आयरन भी मिले। तो मैंने वहाँ पे जितने भी आयरन थे सारे आयरन कलेक्ट कर लिए और दोबारा नीचे डिग डाउन करना शुरू कर दिया। तो मैं थोड़ा बहुत नीचे और जा रहा था तो मुझे नीचे जाते जाते लैपिस भी मिल गया। तो मैंने सारे लैपिस माइन कर लिए और लैपिस के पास मुझे थोड़ा सा कॉपर मिल गया था, मैंने कॉपर माइन नहीं करा। फिर मैं पहुंच गया था डायमंड लेवल पे, लेकिन डायमंड लेवल पे जाने के पहले मुझे स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल गया था। लिटरली मेरे स्ट्रॉन्ग होल्ड मेरे रिस्पॉन पॉइंट के नीचे, ये बहुत ज़्यादा रेयर है। ये 0.5% होता है कि तुम्हारे स्पॉन पॉइंट के नीचे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड मिल जाए। तो मैं ऐसे ही स्ट्रॉन्ग होल्ड एक्सप्लोर कर रहा था तो मैंने देखा कि यहाँ पे लाइब्रेरी नहीं है। तो मैं वापस चला गया, मुझे लगा आसपास ही होगी, लेकिन वापस जाते जाते मुझे कुछ मेहमान मिल गए। तो मैंने मेहमान को प्रसाद दे दिया। क्योंकि यार बहुत ज़्यादा पावरफुल हूँ और मेरे से कोई नहीं बच सकता। तो फिर मैंने अपनी डायमंड माइनिंग शुरू करी और मुझे थोड़ी आगे में जाते ही डायमंड मिल गए। मैं बस अभी जस्ट आया था और मुझे डायमंड मिल गए और ये शायद 4 या 5 डायमंड की वेन थी और ये बहुत बड़ी वेन थी। और इसके बाद मैंने इन सबको कलेक्ट करा। मैंने सोचा कि डायमंड पे किस बना के फॉर्चून लगाते हैं, लेकिन मैंने नहीं करा। और फिर मुझे थोड़ी देर बाद एक डायमंड और मिल गया तो मैंने उसे भी कलेक्ट कर लिया। तो उस वाले डायमंड को कलेक्ट करने के बाद थोड़ी देर बाद मुझे एक और डायमंड मिला, बल्कि एक और नहीं, वो पूरी 5 डायमंड की वेन थी। और मुझे लिटरली में 20 मिनट हो गए थे वाइन करते करते और 20 मिनट करने के बाद मुझे 20 डायमंड की 5 डायमंड की वेन मिली। काश यार 20 डायमंड की मिलती। और यहाँ पे जहाँ पे माइन कर रहा था और वहाँ पे स्ट्रॉन्ग होल था, इसलिए बार बार सिल्वर फिश ब्लॉक्स में से रेंडर हो रहे थे। तो मैं उस टाइम पे डर गया था। मैंने कहा मेरे शायद वर्ल्ड ख़राब हो गया है। फिर एक सिल्वर फिश आ रही थी तो वो खुद ही मर गई, सफोकेट हो गई होगी शायद। तो मैंने टॉर्च लगाया और माइनिंग शुरू कर दी। माइनिंग करते करते मुझे दोबारा 4 डायमंड मिले और मैंने उन चारों डायमंड को कलेक्ट कर लिया। और मैं फिर थोड़ी सी और आगे डायमंड माइनिंग करने लगा और फिर मुझे वही सिल्वर फिश
परेशान करने लगी। मुझे लगा कि सिल्वर फिश डायमंड ब्लॉक में से ना निकल जाए, इसलिए मैं बहुत ज़्यादा डर गया कि मेरा एक डायमंड ख़राब हो जाएगा, इसलिए मैं सिल्वर फिश को मारने लगा। और पता नहीं क्या ग्लिच हो रहा था कि मैं उसे मार रहा था और उसके लग ही नहीं रही थी। तो फिर मैंने उसे एक गड्ढे में डाला और गड्ढे में ही घुसा के मार दिया, और वहाँ पे एक और सिल्वर फिश स्पॉन हुई, लेकिन वो खुद ही मर गई। तो मैं गया और अपने प्यारे से डायमंड को तोड़ लिया। तो मैं थोड़ी सी और गया और वहाँ पे मुझे अगेन 4 डायमंड की वेन्स मिली। और यार ये बहुत ज़्यादा रेयर है कि मुझे हर बार 4 या 5 डायमंड की वेन्स मिल रही है। तो मैंने इन सारे डायमंड्स को कलेक्ट करा और अभी तक मेरे पास बहुत सारे डायमंड हो गए थे, लेकिन मुझे 64 से ऊपर करना था, लेकिन मैंने बहुत ज़्यादा ही माइनिंग कर ली थी। तो मैंने वहाँ से थोड़ा सा रेड स्टोन कलेक्ट किया और रेड स्टोन कलेक्ट करने के बाद मैं ऊपर आ गया। तो मैं जब ऊपर आया तो पहले से ही शाम हो रही थी। मुझे लगा रात हो जाएगी, इसलिए मैं पहले किसी घर में चला गया और वहाँ जाके सो गया। लेकिन पहले मुझे वेंडरिंग ट्रेडर मिल गया और फिर मुझे याद आया कि मेरे पास कितने डायमंड्स हैं। तो मेरे पास 1 स्टैक एंड 34 डायमंड है, साला ओवर एक्टिंग की औलाद। अब तेरे को बराबर होता नहीं क्या बोलने को, जो मेरे लिए इनफ है। तो मैं थोड़े बहुत वुड कलेक्ट करने लगा ताकि मैं अपने डायमंड टूल्स बना सकूं, लेकिन फिर मैं बाद में सोने चला गया। तो मैं पहले ब्लैक स्मिथ को उठाया और वहाँ पे अपनी चैन की नींद सो गया। तो ये था हमारा डे 2 जो माइनिंग में चला गया। तो सुबह उठने के बाद मैंने यहाँ से थोड़ी बहुत स्टेयर्स हटाई और मैंने यहाँ पे अपनी चेस्ट बना के अपना यही फ़िलहाल के लिए अपना बेस बना लिया। यहाँ पे मैंने कुछ थोड़ी बहुत चेस्ट बनाई और थोड़े बहुत मैंने फर्नेस बनाए और अपना सारा सामान यहीं पे स्टोर कर दिया। तो मैं चेस्ट बनाने के बाद फर्नेस बनाने लगा और फर्नेस बना के मैंने सारी फर्नेस लगा दी, लेकिन मेरे पास कोल या फिर ज़्यादा वुड नहीं था जो मैं लगा उसके अपना सामान स्मेल्ट कर सकूं। तो मैंने अपना सारा आइटम सॉर्ट कर दिया। तो पहले मैं सोच रहा था कि मेरे पास वुड होगा, लेकिन मेरे पास वुड बिल्कुल भी नहीं था। तो मैंने कहा कि सामान सॉर्ट करते हैं, वही सही रहेगा। तो माइनिंग करते हुए मुझे काफ़ी सारे डायमंड मिले थे, गोल्ड भी बहुत ज़्यादा ही हो गए थे और आयरन भी बहुत ज़्यादा। तो मैंने सोचा कि सबसे पहले अपने टूल एंड आर्मर्स बना लेते हैं। तो मैंने अपने थोड़े बहुत डायमंड्स उठाए और बाहर थोड़ा वुड कलेक्ट करने चला गया। तो मैंने सोचा अपने घर से उठा लेते हैं, लेकिन फिर मैंने याद आया कि यार ये तो मेरा घर है। तो मैंने सोचा कि पड़ोसियों से ले लेते हैं कि पड़ोसी किस दिन काम आएंगे यार। तो पड़ोसी के घर से थोड़े बहुत वुड चुराने के बाद मैंने अपनी स्टिक्स बनाई और स्टिक बनाने के बाद मैंने अपने डायमंड्स के टूल बनाना शुरू कर दिया। तो मैंने अपनी चेस्ट प्लेट बनाई और फिर मैंने हेलमेट भी बनाया और लेगिंग्स भी बनाई। और इसके बाद जो हुआ वो सच में सिर ख़राब करने वाला था। तो मैंने बूट्स बनाए और पता नहीं क्या हुआ, ऑटोमेटिकली मैंने वो बूट्स पहन भी लिए और मुझे पता भी नहीं चला। तो मुझे वो थोड़ी देर बाद पता चला। मैंने टूल्स भी बना लिए अपने और मेरे 34 डायमंड ख़त्म हो गए थे। तो फिर मैं बाहर गया और फिर मैंने देखा मैंने ऑलरेडी अपने बूट्स पहन रखे थे, डायमंड वेस्ट हो गए। तो मुझे बस इस बात की खुशी थी, मैंने अपने तीनों टारगेट्स पूरे कर लिए हैं। पहला टारगेट हमने पूरा डायमंड आर्मर बना लिया है और हमारा दूसरा टारगेट भी पूरा हो गया जो था 64 डायमंड से ऊपर कलेक्ट करना, और हमारा थर्ड टारगेट जो था नेदर डायमेंशन को अनलॉक करना वो भी पूरा हो गया है। तो इस वीडियो में हमने तीनों टारगेट पूरे करे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, नेक्स्ट पार्ट के लिए कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए गुड बाय। हवाओं की तरह